हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम फोरकास्ट की बात करेंगे, सिर्फ गोल्ड की। कि मैं इस वीडियो को अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गोल्ड में हम सब बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और गोल्ड के पेयर को मैं सोच रहा हूँ डिटेल्स में कवर किया जाए, अलग से कवर किया जाए, ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से गोल्ड के बारे में एनालिसिस पता चले। राइट। तो उसके पहले मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, आपको मदद मिलती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, कमेंट्स जरूर किया करिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सेकेंड थिंग, आप सबको पता है कि रायपुर शहर के अंदर हम एक एकेडमी डाल रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने के लिए। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है जो फॉरेक्स कोर्स करना चाहता है और ऑफलाइन तरीके से करना चाहता है, लाइव मार्केट में करना चाहता है और लाइव सेशन के अंदर करना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, क्योंकि मेरा हमेशा मानना ये है कि ऑनलाइन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग सीखते हैं, मैंने भी ऑनलाइन सीखा था। बट जो चीजें आपको ऑफलाइन फेस टू फेस समझ के आ सकते, मतलब फेस टू फेस समझ में आ सकती है, वो शायद ऑनलाइन में नहीं समझ में आ सकती। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। बट 10 तारीख के बाद हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है, ऑफलाइन तरीके से सीखना चाहता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए। आगे की जानकारी डिटेल्स में बताई जाएगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। राइट। तो चलिए चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में आज हम नेक्स्ट वीक का क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज कैलेंडर के ऊपर, कि हम न्यूज में हम क्या देख सकते हैं। राइट। गोल्ड के अंदर देखिए, मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ट्यूसडे को कोई, हम क्योंकि यूएसडी की ही न्यूज में दिखा रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड में सिर्फ यूएसडी की न्यूज में ज्यादा इम्पैक्ट होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, ट्यूसडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, वेडनेसडे को सीपीआई के आंकड़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और काफी हद तक इम्पैक्ट रहेगा 6 बजे। तो आप कोशिश करिएगा उस समय पे ट्रेड थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। देन इसके बाद थर्सडे को अगेन पीपीआई के नंबर है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे 6 बजे। और फ्राइडे को है 7:30 बजे, जो बहुत ज्यादा कंज्यूमर सेंटीमेंट के ऊपर है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। राइट। चलिए बाकी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, हम देखते हैं फोरकास्ट में क्या गोल्ड में सेटअप हमें मिल सकता है। राइट। तो एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फोरकास्ट पे बस बिलीव मत करिए, आप लर्निंग पे फोकस करिए। इसीलिए हमने एकेडमी ओपन की है। लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जहां से आप जाके लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं, और आगे चल के आप ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड, ओनली गोल्ड के का ही हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो गोल्ड को बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। राइट। क्या कर सकते हैं मार्केट में, जैसा कि आप, अगर हम यहाँ पे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सबसे पहले मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एक हाई इम्पैक्ट, ये हाई रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। और अगर आप यहाँ पे उसमें भी देखिए तो आरएसआई में भी तो लगातार डाइवर्जेंस ही दिख रहा है। राइट। तो एक ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनाया और डाइवर्जेंस के साथ बनाया। सबसे अच्छी चीज ये है कि ट्रिपल टॉप प्लस डाइवर्जेंस के साथ बनाया। राइट। आरएसआई में अगर हम देखें, आगे हम आज क्या कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं। राइट। डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट ओवरऑल किसमें है, डाउन ट्रेंड में है। राइट। अगर हम यहाँ पे वीकली पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट लेता भी है, और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगा तो 1986 1963 इतना मार्केट ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा। अगर हम थोड़ा सा डेली बेसिस पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना मार्केट 1986 तक नहीं जाएगा। बट फिर भी मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, जहां पे मार्केट प्रेजेंट है वो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे मार्केट प्रेजेंट है वीकली। राइट। अब हम अभी क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे हम अगर देखें तो डेली बेसिस पे मार्केट ने हल्की फुल्की रिजेक्शन दी है और थोड़ा सा डबल बॉटम के रूप में दी है। बट ये अभी आरएसआई में ओवर सोल्ड नहीं हुआ है कि 20 के आसपास जाए और यहाँ से कोई डाइवर्जेंस दिखे। राइट। तो अभी मैं इतना नहीं बोलूंगा कि ये मार्केट एकदम ऊपर चला जाएगा, ऐसा को वैसा हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा बुलिश हो सकता है। बट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है 1940, ये वाला एरिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक 1940 के आसपास मार्केट है, आप यहाँ से सेल ही करिए, सेल की अपॉर्चुनिटी तलाशिए, क्योंकि ट्रेंड के साथ करिए, ट्रेड करिए, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। 1965 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है।
लेकिन ये कब इंपॉर्टेंट एरिया, जब 1940 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लेवल अगर आप देखेंगे तो पहला एरिया 1900 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। दूसरा अगर आप देखें तो 1940 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है ही, प्लस अगर हम देखें तो 1930 वाला भी एरिया काफी इंपॉर्टेंट मार्केट ने बना लिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, राइट। प्लस अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक प्रॉपर, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। और ये आप लोग इसका देखेंगे भी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। बार बार इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने सम्मान किया है, और वहीं से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, बाय के लिए से नहीं देखिए, बाय के लिए देखना है तो नीचे से बाय के लिए देखिए 1900 के आसपास, 1892 के आसपास, 1896 के आसपास अगर आपको बाय मिलता है तो वहां से बाय देख सकते हैं। बट ये बाइंग एरिया नहीं है। बाइंग एरिया फिर आपको मिलेगा 90, ये 1940 एरिया को ब्रेक करता है फिर ऊपर की तरफ जाए। ये तो मैं बड़े पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें, जो पिछले पिछले सैटरडे को मैंने, फ्राइडे को मैंने एक कल का मैंने एक फोरकास्ट दिया था कि ये एक मार्केट एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये, राइट। बट मैंने टारगेट बोला था कि अभी निकलाइन से ऊपर टारगेट नहीं रखिएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और गोल्ड यहाँ पे अभी वीक चल रहा है, यूएसडी में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अभी ये 30 वाला एरिया है जिसको मार्केट ने काफी होल्ड करके रखा है, तो अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, ब्रेक कर भी देता है, तो जब तक मार्केट 42 या 44 वाले एरिया को ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम यहाँ पे आगे के लिए इतना नहीं देखेंगे कि हम यहाँ पे बाय के लिए बैठ जाएंगे। बाय के लिए बैठना थोड़ा डेंजरस है, बट थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है। मैं बोलूंगा ऊपर की तरफ जहां पे भी मिलता है। अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं अगर बोलूँ तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 1940 वाले एरिया को ब्रेक करता है, तो पहला 1953 या 1969, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और तो 19, अगर मुझे 40 पे मिलेगा, 42 पे, 43 के आसपास मिलेगा, मैं सेल करूंगा। मैं इसके बाद 53, 54, 56 के आसपास मिलेगा तो वहां पे सेल करूंगा। जो भी है मैं सेल के बारे में देखूंगा, यहाँ पे मैं बाइंग के बारे में नहीं देखूंगा, राइट। अगर मुझे बाइंग देखना भी है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आप कई बार क्या होता है कि हम पैनिक होते हैं तो बाय की जगह हम सेल डाल देते हैं, सेल की जगह बाय डाल देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे ये 1927, 28 के आसपास बाय डाल के रखें, ये बाइंग एरिया नहीं है। ये बाइंग एरिया नहीं, बाइंग एरिया है अगर ये 1930 वाले एरिया को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तो फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे। दूसरा बाइंग एरिया ये, अब यहाँ पे बाइंग एरिया था, यहाँ पे आपको डालना चाहिए, यहाँ पे आपने डाला नहीं, यहाँ पे आपने एंट्री ली नहीं। तो बाइंग एरिया और सेलिंग जोन आप निकालना स्टार्ट करें कि कौन सा बाइंग एरिया है, कौन सा सेलिंग जोन है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि आप सेल की एंट्री तलाशिए, ऊपर की तरफ अगर आपको कुछ भी मिलता है तो सेल करिए। अनलेस अगर ये मार्केट 1940 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो कुछ हद तक कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 1930 वाले एरिया को ब्रेक करता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बाय देखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय में अभी फिलहाल नहीं बैठिए। हाँ, लेकिन नीचे से मिलता है 18, 1896, 1892 या 80 के आसपास, तो मार्केट में आप बाय देख सकते हैं। अब पूरे वीक में मार्केट क्या कर सकता है, मैं आपको दो एरिया बता सकता हूँ। ये जो एरिया ना सर, 1955 ये, और 1892, मार्केट मुझे ऐसा लगता है इसी रेंज में मार्केट रखती है। आप इसी रेंज में ट्रेड करिए, ऊपर मिलता है आप सेल करिए, नीचे मिलता है तो बाय करिए। अगर इन जगह पे अगर आप सेलिंग डालते हैं तो आपकी एंट्री नहीं फंसेगी, निकल जाएगी। और इस जगह पे अगर आप ये 1900 के आसपास या 1892 के आसपास बाय डालते हैं, तो आप अगर नीचे मार्केट थोड़ा बहुत जाता भी है तो जाने दीजिए, आपकी एंट्री फंसेगी नहीं। तो ये वीकली फोरकास्ट जो मैंने गोल्ड का बता दिया आपको, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे फोरकास्ट आपको मिलता रहेगा मंडे से। और दूसरी चीज, अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब अगर आपको इससे मदद मिलती तो आप सब्सक्राइब करिए, कीजिए और शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। गोल्ड का अलग से फोकस बनाने का रीजन यही था, क्योंकि हम सब गोल्ड पे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो एटलीस्ट गोल्ड के बारे में डिटेल से बात करें। देखो सीपीआई के आंकड़े हैं, सीपीआई के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्रीवियस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेटर देन, यहाँ पे अच्छे आंकड़े आने के चांसेस हैं। बट ये सीपीआई ईयरली थोड़ा लो आने के चांसेस हैं, राइट। और यहाँ पे भी ग्रेटर देन, ये भी थोड़ा लो आने के चांसेस है। जो फोरकास्ट दिखा रहे हैं पीपीआई के आंकड़े भी
पीपीआई के आंकड़े पहले से बेहतर आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स डाटा है, तो अपन वहाँ पे केयरफुली ट्रेड करें। ऊपर की तरफ जाएगा तो अपन देखो एरिया निकाल लो आप। न्यूज है, मैं मानता हूँ, बट एरिया वाइज अगर आप ट्रेड करेंगे, जैसे मान लीजिए 40, 44 या 50 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, सेल करिए। वो सेलिंग एक जोन कभी फंसेगा नहीं। 1892 1880 के आसपास बाय मिलता है, बाय करिए। ये बाय कभी आपका फंसेगा नहीं। होल्ड, आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर जोन बाई अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। राइट। बाकी आपको मैं एक ही आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा सीखने पे, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे, ज्यादा से ज्यादा फोरकास्ट देखिए, बट सेल्फ एनालिसिस करने पे भी बिलीव करिए। राइट। देन और इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट बनाते हैं और अगर आप एक्टिव ट्रेडर बनते हैं तो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि वहाँ पे एनालिसिस करके बताया जाता है कि क्या होता है, कैसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गॉड ब्लेस यू।